अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल। आज हम बना रहे हैं बीफ पुलाव। हमने गोश्त लिया है हड्डी वाला 3 पाव। नमक चाहिए। ये रखने का सामान है। 2 चमचे साबित धनिया है, 2 चमचे ज़ीरा है और 2 चमचे सौंफ है, 2 तेज़ पत्ते हैं और थोड़ा सा साबित गरम मसाला है, जावित्री जायफल है। इसको हम दम पर रखते हुए डालेंगे। लहसुन चाहिए 2 बोटी, 2 से 3 छोटी प्याज चाहिए हमें इसके लिए। चलिए इसको चढ़ाते हैं। चूल्हे पे पानी और गोश्त डाल देंगे। जब इसमें उबाल आ जाएगा तो हम इसके ऊपर झाग बनता है उसको निकाल देंगे, क्योंकि वो ज़रूरी है निकालना। उसकी वजह से जब ये उबलने उसके ऊपर झाग आएगा उसको हम निकाल देंगे और उसमें लहसुन, प्याज और जो मसाले हमने धनिया, सौंफ, जीरा था वो शामिल कर देंगे और उसको गोश्त गलने तक पकाएंगे। हड्डी और चर्बी वाला गोश्त से पुलाव बहुत अच्छा बनता है। जब भी आप पुलाव बनाएं चिकना गोश्त लें, हड्डी वाला लें, जायका बहुत अच्छा। गल चुका है, यहाँ तैयार हो चुकी है। अब इसको हम छान लेंगे और गोश्त को अलग कर लेंगे। ये हाफ के लिए चावल, इसको हमें आधे घंटे के लिए भिगो देंगे। 10-12 हरी मिर्च इसको पीस लेंगे मोटा मोटा और 3 से 4 अदरक प्याज। लहसुन अदरक का पेस्ट 1.5 खाने चमचा, आधा पाव दही। यखनी में से हम गोश्त को अलग कर लेंगे और पानी यखनी को को लाइट गोल्डन फ्राई करेंगे। प्याज हो गई, इसमें हम गोश्त शामिल कर देंगे, लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल करेंगे, इसकी भुनाई करेंगे। थोड़ा सा लहसुन का पेस्ट शामिल कर देंगे इसमें। और ये भुन जाएगा तो उसमें हम हरी मिर्चें और मसाले 1 चमचा बिरयानी मसाला डालेगा इसके अंदर, 1 चमचा थोड़ा सा सफ़ेद जीरा डालेगा। सारा हमने भून लिया। इसके अंदर हम हरी मिर्चों का पेस्ट और ये 1 चमचा बिरयानी मसाला डालेंगे। इसके अंदर दही और यखनी शामिल करेंगे और फिर पानी डाल देंगे। अब हम इसमें दही और यखनी शामिल कर देंगे। इसके अंदर हम दही शामिल कर देंगे और फिर यखनी को छान कर हम वो भी इसमें शामिल कर देंगे। यखनी छान के इस्तेमाल करना है। थोड़ा सा नमक शामिल कर देंगे, चख लेंगे नमक को, अगर कम होगा तो डाल देंगे थोड़ा सा। और जो चावल भी खाए हुए थे हमने आधा घंटा पहले, उसको भी शामिल कर देंगे। इसके अंदर जब बबल्स बनना शुरू हो जाएंगे, इसमें उबाल आ जाएगा, तो जब हम चावल शामिल करेंगे इसके अंदर। और चावल डालने के बाद हम चम्मच से डाल के देखेंगे कि पानी कितना है इसके अंदर। 1 इंच पानी होना चाहिए। चावल डाल इस तरह चम्मच डालेंगे तो 1 इंच ऊपर हो चुका है। अब हम इसको प्लेट में डिश आउट करते हैं। चावल खिले खिले बने, क्योंकि हमने पानी इतना शामिल किया था जिस पर आराम से दम हो गए चावल। ये हमने प्लेट में निकाल लिए हैं। आप इस रेसिपी को ट्राई करें। पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।